हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम सभी के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या अंतरिक्ष में भी उम्र यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती है और आदमी बूढ़ा होता है, या फिर उम्र बढ़ना रुक जाती है। विज्ञान और अंतरिक्ष चिकित्सा में यह सवाल अत्यधिक रुचि का केंद्र रहा है। दोस्तों, जान ले कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर माइक्रोग्रेविटी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में समय बिताता है तो उसका शरीर कई अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरता है। इन प्रक्रियाओं का असर उम्र बढ़ने पर पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव पृथ्वी पर अनुभव किए गए सामान्य उम्र बढ़ने से काफी अलग हो सकता है। पहला प्रभाव, समय और सापेक्षता का प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय गति करने वाले किसी भी वस्तु के लिए धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तेज गति से, जैसे अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है, तो उसकी घड़ी पृथ्वी पर स्थिर घड़ी की तुलना में धीरे चलती है। इस प्रभाव को ट्वीन पैराडॉक्स के माध्यम से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक जुड़वा भाई अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करता है और दूसरा पृथ्वी पर रहता है, तो अंतरिक्ष में रहने वाले भाई की उम्र पृथ्वी पर रहने वाले की तुलना में धीमी गति से बढ़ेगी। हालांकि यह प्रभाव केवल तब महसूस होता है जब अंतरिक्ष यान की गति बहुत अधिक हो, जैसे प्रकाश की गति। दूसरा प्रभाव, माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। माइक्रोग्रेविटी का मानव शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हड्डियां और मांसपेशियों का क्षय, हृदय प्रणाली में परिवर्तन और कोशिकाओं के पुनर्जनन में बदलाव शामिल है। ये परिवर्तन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये प्रभाव अस्थायी हो सकते हैं और पृथ्वी पर लौटने के बाद शरीर धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। तीसरा प्रभाव, हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों का क्षय तेजी से होता है, जिससे शरीर में उनका घनत्व कम हो जाता है। यह प्रक्रिया ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी की ओर इशारा करती है, जो सामान्य रूप से वृद्धावस्था में होती है। इसी तरह मांसपेशियों का क्षय भी माइक्रोग्रेविटी में तेज होता है, क्योंकि उनका उपयोग कम हो जाता है। चौथा प्रभाव, हृदय प्रणाली पर प्रभाव। अंतरिक्ष में हृदय को रक्त पंप करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पृथ्वी पर। यदि लंबे समय तक ऐसा रहेगा तो यह हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, जो वृद्धावस्था में होने वाले हृदय संबंधी समस्याओं के समान है। नंबर 5, डीएनए क्षति। अंतरिक्ष में रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक होता है। पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र हमें हानिकारक सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह सुरक्षा नहीं होती। इन रेडिएशन से डीएनए क्षति हो सकती है, जो कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बन सकती है। टेलोमियर पर प्रभाव। टेलोमियर क्रोमोसोम के अंत में स्थित संरचनाएं हैं, जो उम्र बढ़ने और कोशिका विभाजन के साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के टेलोमियर स्पेस मिशन के दौरान असामान्य रूप से लंबे पाए गए, लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बाद ये तेजी से छोटे हो गए। यह एक जटिल प्रक्रिया है और वैज्ञानिक इसे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अंतरिक्ष में समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। अकेलापन, पृथ्वी से दूरी और बंद वातावरण मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। तनाव हार्मोन्स यानी कि कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि से शरीर पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जो उम्र बढ़ने से जुड़े हैं। आहार और व्यायाम का योगदान। अंतरिक्ष यात्रियों को उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष आहार और व्यायाम कार्यक्रम दिए जाते हैं। यह हड्डियों और मांसपेशियों के क्षय को कम करने में मदद करता है। हालांकि यह उपाय उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं रोक सकता है, लेकिन इसे धीमा जरूर कर सकता है। अब जानते हैं स्कॉट केली के अध्ययन को। अंतरिक्ष में उम्र बढ़ने के प्रभाव को समझने के लिए सबसे प्रसिद्ध अध्ययन नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली पर किया गया। स्कॉट केली ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 1 वर्ष बिताया, जबकि उनके जुड़वा भाई मार्क केली पृथ्वी पर रहे। इस अध्ययन से पता चला कि अंतरिक्ष में कई जैविक प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। स्कॉट के टेलोमियर लंबे हो गए, लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बाद सामान्य रूप से तेजी से घटने लगे। उनके शरीर में सूजन संबंधी समस्याएं बढ़ गईं। इसके अलावा डीएनए क्षति और पुनर्जनन की प्रक्रिया में भी अंतर पाया गया। अब जानते हैं भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं।
अंतरिक्ष में लंबी अवधि के मिशनों जैसे कि मंगल ग्रह की यात्रा के लिए उम्र बढ़ने के इन प्रभावों को समझना और उनसे निपटना आवश्यक है। वैज्ञानिक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, उन्नत विकिरण सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे समाधानों पर काम कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य को अधिक समय तक बनाए रखा जा सके। अब जानते हैं इसके निष्कर्ष को। अंतरिक्ष में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक जटिल विषय है। सापेक्षता के कारण तेज गति से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री की उम्र धीमी गति से बढ़ सकती है। हालांकि यह प्रभाव व्यवहारिक रूप से तभी महत्वपूर्ण होता है जब यात्रा की गति प्रकाश की गति के करीब हो। पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में उम्र बढ़ने का अनुभव अलग हो सकता है। कुछ पहलुओं में यह धीमा हो सकता है और कुछ पहलुओं में यह तेज हो सकता है। इन प्रभावों को समझना न केवल अंतरिक्ष चिकित्सा के लिए बल्कि पृथ्वी पर दीर्घायु और स्वास्थ्य संबंधी शोध के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लव।